हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम 2024 की क्लास 10th वाले छात्र सभी अपनी गहन अध्ययन में लगे हुए होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्लास 10th 2024 के लिए एप्लीकेशन जो कि अपनी 4 या 5 नंबर में आते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और कौन सी एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज जानेंगे। आज के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में आई हुई सभी जो एप्लीकेशन बार बार आती रहती हैं उसी को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि एप्लीकेशन किस प्रकार जो आपको लर्न है उसको लिखने के लिए, यदि लर्न अभी तक नहीं की है तो उसको लर्न कर लीजिए यहाँ से। यदि स्टूडेंट्स और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, फर्स्ट एप्लीकेशन दी गई है, क्वेश्चन दिया गया, यू आर विजय कुमार स्टडिंग इन क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पिपारा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days बिकॉज यू आर सिक। मीन्स विजय कुमार की जो क्लास 10th में अध्ययन कर रहा छात्र है हायर सेकेंडरी स्कूल पेपरा का, उसके लिए बुखार आ जाने के कारण 2 दिन के लिए अवकाश लेने के लिए एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र। चलिए स्टूडेंट्स जान लेते हैं इसका आपके लिए आंसर किस प्रकार से देना है। सबसे पहले आंसर डालना है, आंसर के बाद इस प्रकार से लिखते जाना है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पिपारा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके स्कूल का जो भी नाम हो वो अपना नाम डाल दें स्कूल का, और यहाँ यदि एग्जाम में आ जाए, क्वेश्चन में दिया रहा हो जो नाम, तो उसी नाम को यहाँ पर हमें लिखना होगा। जो नाम स्कूल की एग्जाम कॉपी में दिया रहेगा पेपर में, अपना उसी पेपर के अकॉर्डिंग नाम डालना होगा स्कूल का। इसके बाद जिस सब उसमें दिया रहेगा अपना, जैसे मैंने अपना डाल दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पेपर डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी MP। स्टूडेंट्स इसके बाद आपको एक पेज में ही एप्लीकेशन को बनाना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चनों को लिख लिया, इसके बाद नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं आधा एप्लीकेशन इसमें किया आधा एप्लीकेशन। तो आपके लिए इस प्रकार से नहीं करना है, पूरा एक पेज में एप्लीकेशन बनाना है, फुल पेज में। क्योंकि एग्जामिनर जो रहता है वो चेक करने में उसको देखता है सटीक सटीक लिखा हुआ, और जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से सही रूप में लिखा होना चाहिए। चलिए इसका जान लेते हैं। फिर सब्जेक्ट, क्योंकि ये मैंने लिखा है जो क्रम से देखो लिखा गया है बिल्कुल सेम टू सेम लिखा गया है। टू के नीचे द प्रिंसिपल, फिर गवर्नमेंट HHS स्कूल पेपारा और शिवपुरी, इस प्रकार से फिर आपके लिए लिखना है सब्जेक्ट में जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जौन सी एप्लीकेशन है उसी के बारे में लिखोगे। तो इसमें कौन सी दी गई है, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी अवकाश पत्र छुट्टी के लिए। आप जान लेते हैं या आपके लिए यहाँ पे मैडम के लिए या सर के लिए। यदि सर के लिए लिखना हो तो रिक्वेस्टेड सर, और मैडम के लिए लिखना हो तो रिक्वेस्टेड मैडम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का नियमित छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, और मुझे पिछली रात से बुखार आ रहा है। हिंदी मीन्स होगा स्टूडेंट्स लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, अतः इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। अब लिखना है, नीचे लिखना है थैंक यू मीन्स धन्यवाद, और डेट डाल देने। यहाँ पे उस प्रकार से डेट डाल सकते हो जैसे आपके लिए चाहिए 10 तारीख से 12, यानी 2 दिन का चाहिए अवकाश तो 10 से 12, या किसी को जो भी डेट डालनी हो यहाँ पे लिख सकता है अपनी। और इसके बाद इसको इसी के जस्ट नीचे लिखना है योर ओबीडियंटली। स्टूडेंट्स थोड़ा इसके जस्ट नीचे लिखना था योर ओबीडियंटली, नेम जो भी उसमें दिया गया हो यदि क्वेश्चन में तो उस नाम को लिखना है, वरना अपना नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। इसमें एप्लीकेशन में दिया गया था अपना विजय कुमार, तो उसको लिख दिया है। स्टूडेंट्स क्लास 10th का था, और रोल नंबर जो भी रोल नंबर हो अपना उस रोल नंबर को भर देना है। यदि इस प्रकार से 1 पेज में आप एप्लीकेशन को बनाओगे तो इस पूरे पेज में, यदि एक पेज में बना दिया एप्लीकेशन को, यहाँ से स्टार्ट किया जैसे
यहाँ से स्टार्ट करने के बाद और यहाँ तक दी एंड किया है एप्लीकेशन के लिए, लाइन बाय लाइन अच्छे से क्रम से पैटर्न में। तो आपके लिए एग्जामिनर होगा जो फुल में से फुल मार्क्स देगा। और ये एप्लीकेशन अपनी प्रीवियस ईयर की पोस्ट कौन कौन सी परीक्षाओं में आई है फिर स्टूडेंट्स, जी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी देखो 2017 में भी आई थी, 17, 18, 19 में भी, 20 और 22 में भी, अब 24 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी स्टूडेंट्स 24 में जिन इसके आने की बहुत बहुत संभावना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपने अभी तक यदि याद नहीं किए तो इसके लिए याद कर लीजिए और लिख के देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। 5 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए एप्लीकेशन है, आज की क्लास में हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। कल के में और निबंध इसी इसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार से लिखना है, कैसा कौन सा निबंध आएगा, जो इम्पोर्टेंट बताएंगे। चलिए एक और एप्लीकेशन जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी एप्लीकेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें, राय दें कि किस आपके लिए हमारी वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, किस प्रकार से लगी। यदि नहीं और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। नेक्स्ट एप्लीकेशन दी गई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स इसका एसएलसी की एक जे भी होता है, इसके लिए देखो हम बता दे रहे हैं। एसएलसी का शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है SL और C, या फिर एक और टीसी के नाम से भी आता है, ठीक है। SLC या TC, इसका हिंदी मीन्स होगा कि प्रधानाचार्य के लिए स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। क्योंकि जब किसी इसके लिए कब लिखा जाता है, जब अपन कहीं बाहर जा रहे हो या किसी का ट्रांसफ़र हो गया हो, यहाँ पे ना रहकर इस विद्यालय में ना पढ़कर अन्य किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जब स्कूल के प्रधानाचार्य से चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है तो अपने जो एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। स्टूडेंट्स इंग्लिश में जान लेते हैं इस एप्लीकेशन को किस प्रकार से लिखना है। और ये एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है 2024 के लिए, वेरी मोस्ट, क्योंकि ये भी अधिकतर बहुत आती है, ये एप्लीकेशन आती रहती है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से लिखना है, याद करना है आपको। तो दिया गया है इसका आंसर, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पिछोर डिस्ट्रिक्ट सुप्री MP। स्टूडेंट्स मैंने अपनी स्कूल का नाम डाल दिया है, जो हमारी स्कूल था। आपको यहाँ पे अपनी स्कूल विद्यालय का नाम डाल लेना है। यदि क्वेश्चन में नहीं आया है, एग्जाम पेपर में दिया है कोई नाम, तो उस नेम को वरना अपनी स्कूल का नाम डाल देना है। और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट फिर किस प्रकार से लिखना है, फिर आपके लिए सब्जेक्ट डालना होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, जिस टॉपिक के बारे में लिखा जा रहा है। इसमें किसके बारे में लिखा जा रहा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी SLC के लिए लिखा जा रहा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है एक TC भी बोल सकते हैं और SLC। तो सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। चलिए यदि फिर इसके बाद आप यदि टीचर के लिए सर के लिए लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर, यदि मैडम के लिए लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड मैडम। सॉरी स्टूडेंट्स, सर्दी होने के कारण थोड़ा जुकाम हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके लिए लिखना है यहाँ से, आई बैक से स्टार्ट करना है। आई बैक टू से दैट आई एम a स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। यानी हिंदी मीन्स सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा का 10वीं का नियमित छात्र हूँ और मेरे पिताजी माय फादर हैज बीन प्रोमोटेड एंड ट्रांसफर टू जबलपुर, और मेरे पिताजी का ट्रांसफर जबलपुर हो गया है। चलिए आगे जान लेते हैं। काइंडली इशू मी अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं वहाँ पर सेटलमेंट हो सकूँ और मैं अपना अध्ययन वहीं पे कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर आने में असमर्थ हूँ पिताजी का ट्रांसफर होने के कारण। इसलिए मैं भी उन फैमिली के साथ जबलपुर जा रहा हूँ वहीं पे अध्ययन करने के लिए। स्टूडेंट्स और इसके बाद योर सो एविडेंटली लिखना है, इसके जस्ट नीचे नेम जो भी हो आपका, नेम मोहित शर्मा डाल दिया है मैंने और क्लास 10th और नंबर डाल देना है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आज का सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपके लिए इस चैनल को से क्लास 10th में हो और इस चैनल से
हेल्पफुल चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे एग्ज़ाम तक। तो यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम आपको दिया गया है स्टडी विथ एजुकेशन, जो कि आप वो क्लास देखोगे तो उसमें वैसे ही पता चल जाएगा। तो आई होप यू स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।